नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज का और उसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो आज हम एवरेज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक 70 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आए तो नए छात्र का भार क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब 70 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर कोई नया छात्र आ जाता है तो सबसे पहले देखेंगे कि 20 छात्र हैं, टोटल छात्र हैं 20 और इनके औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 2 किलोग्राम की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि 20 छात्रों में 2-2 किलोग्राम सब में बांट दिया जाता है उस वजन को। तो 2 किलोग्राम की औसत में वृद्धि हो जाती है। तो 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, 2 केजी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 22 जा कितना होता है, तो 22 जा होता है 40, यानी कि 40 किलोग्राम की 40 किलोग्राम की वृद्धि हुई है टोटल अगर देखा जाए तो 40 किलोग्राम की वृद्धि टोटल हुई है। कब हुई है? पहले 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया, तो नया व्यक्ति आया है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो वजन है वो पहले के व्यक्ति से ज़्यादा है, क्योंकि जब तो वृद्धि होगी। अगर कम होता तो फिर यहाँ पे औसत में कमी हो जाती। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है पहले वाले व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम, इसमें ये जो वजन हमारा आया इसको हम इसमें जोड़ देंगे 40। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 केजी। कितना हो जाएगा, 110 किलोग्राम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ये आ गया आपका आंसर। करना आपको कुछ नहीं था। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जितने विद्यार्थी हैं उसकी मल्टीप्लाई, जितने औसत में वृद्धि हो रही हो या फिर कमी हो रही हो उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर वृद्धि हो रही है तो जो भी व्यक्ति का वजन दिया हुआ है उसमें उसको ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कमी हो रही होती तो आप क्या करते, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो इसमें से घटा देते, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों के औसत में 3 किलोग्राम की कमी आई जब एक 60 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आए तो नए छात्र का भार क्या होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमी और ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वृद्धि। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। वृद्धि थी यहाँ पे और यहाँ पे है कमी। तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा, जैसे हमने पिछले मेथड से किया था उसी मेथड से हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 15 विद्यार्थी हैं और इनके औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई, यानी कि सभी में 3-3 किलोग्राम जो वजन था वो बांट दिया गया। अगर सभी में 3-3 किलोग्राम वजन बांटा गया तो 15 तिया 45, यानी कि 45 केजी टोटल वजन बांट दिया गया सब में। अब ये कह रहा है 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया छात्र आए तो नए छात्र का भार बताइए। तो मैंने बताया था अभी कि औसत में कमी हो रही है। कमी होने का मतलब क्या है कि जो नया व्यक्ति आया है उसका भार कम है। अगर ज़्यादा होता तो औसत में वृद्धि होती। तो अब हम क्या करेंगे, इस 45 को जो यहाँ पे पहले जो व्यक्ति का भार था उसमें से इसको घटा देंगे। तो 60 माइनस 45। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया व्यक्ति आया था उसका भार कितना था, तो 60 में से 45 गया, कितना बचा 15, यानी कि 15 किलोग्राम। और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी वृद्धि हो तो वृद्धि में हम उसमें जोड़ देते हैं जो पहले व्यक्ति का वजन दिया हुआ होता है, और अगर कमी हो रही होती है तो हम पहले व्यक्ति के वजन में से उनकी मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है उसको घटा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। अगर आप
इन क्वेश्चंस को अगर सही से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इन क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 12 विद्यार्थियों के औसत में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है जब 90 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए छात्र का भार बताओ। यहाँ पे दोस्तों आप छात्र लिख लीजिए। तो क्वेश्चन सेम ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने आपको बताया था जितने भी विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और औसत में जितनी कमी या वृद्धि हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 विद्यार्थी थे और उनके औसत में 3 किलोग्राम की कमी हो रही है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि कमी हो रही है या फिर वृद्धि। तो 3 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12×3=36, यानी कि 36 किलोग्राम। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के कि 3-3 किलोग्राम की सभी जितने भी व्यक्ति थे, यानी 12 व्यक्ति थे, सभी में 3-3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो हमने क्या किया, उस जो जितनी वृद्धि हुई थी वो टोटल वृद्धि हमने निकाल ली। तो कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई थी टोटल, तो वो हुई थी 36 किलोग्राम की। कमी हुई थी, सॉरी, यहाँ पे कमी लिखा हुआ है, यानी कि 36 किलोग्राम की टोटल कमी हुई थी। 12 विद्यार्थी जो थे सब में 3-3 किलोग्राम की कमी हुई, तो टोटल कितनी कमी हुई, 36 किलोग्राम की। कब कमी हुई, जब 90 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आता है। तो 90 किलोग्राम वाला छात्र था, इसका वेट था 90 किलोग्राम। तो उसमें से मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू आती है गुणा करने पर इसको हम घटा देते हैं। तो जब हम 90 में से 36 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 54, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के 40 छात्रों के औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 30 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का भार बताइए। क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज है, और इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही थी पहले क्वेश्चन में, अब इसमें वृद्धि है। तो 40 छात्र हैं और वृद्धि कितने की हो रही है, 1.5 किलोग्राम की, यानी कि 1.5 की। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 की मल्टीप्लाई जब हम 15 में करेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है तो इधर से भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। यानी कि अगर हम कहें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 60, यानी कि टोटल 60 किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। जब 40 छात्रों में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी प्रत्येक छात्र में, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 60 किलोग्राम की। अब वृद्धि हो रही है तो मैंने क्या बताया था, वृद्धि में हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू आती है गुणा करने पर उसको जोड़ देते हैं। किस में जोड़ते हैं, जो पहले व्यक्ति की जो वजन दे रखा होता है, वेट दे रखा होता है उसमें। तो इसमें लिख रहा है जब 30 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाता है, तो पहले जो छात्र था उसका जो वेट था वो कितना था, 30 किलोग्राम। कितनी की वृद्धि हुई है, 60 की। तो कहने का मतलब यह है जो नया छात्र आया है उसका भार कितना है, तो ये 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90 kg, यानी कि 90 किलो का था वो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऐसे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले 2 क्वेश्चन भी इसी टाइप के थे। तो आपके जो भी डाउट रह गए होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले टाइप को लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो अगर हम 24 छात्रों की जो औसत आयु है, अगर हम उनकी टोटल आयु फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो हम 24 छात्र हैं टोटल, अगर हमें 24 छात्रों की कुल आयु अगर फाइंड करनी है कि टोटल आयु कितनी हो जाएगी उनकी, तो हम क्या करेंगे, औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसमें औसत में मल्टीप्लाई करेंगे, और औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 10 वर्ष। तो 10 में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी 240।
24 की गुणा जब हम 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 24 ढाई 240, यानी कि जो 24 छात्र थे उनकी टोटल जो आयु थी, आयु का जो योग था वो कितना था, 240। अब क्वेश्चन ने आगे कहा यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, यानी अगर हम उसमें टीचर की आयु को भी जोड़ दें तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, पहले छात्र थे 24, अब उसमें एक अध्यापक को भी जोड़ दिया गया है, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति हो गए 25। पहले 24 थे, अब उसमें एक टीचर को भी जोड़ दिया गया है तो व्यक्ति हो गए 25। अब इसने कहा है कि जब उसमें एक उनको टीचर को जोड़ दिया जाता है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले औसत कितना था 10, अब 1 की वृद्धि और होगी तो अब कितना हो गया, अब हो गया 11। 11 कब हुआ, जब हमने उसमें टीचर की आयु को भी जोड़ दिया है। तो कितना हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 11 पंजे 55, 5 हासिल चला जाएगा और 11 दूनी 22, 22 और 5 27। कहने का मतलब ये है कि जब हम छात्रों की आयु का योग करते हैं टोटल आयु का, तो वो कितना आ जाता है 240, और जब हम उसमें टीचर की आयु को भी जोड़ देते हैं तो टोटल आता है 275। अब 275 ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें टीचर की आयु को भी जोड़ दिया गया है। अब इसने कहा है कि तो अध्यापक की आयु बताइए, अब आप यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं इजिली कि किस तरह से हम इसकी आयु को फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 275 आया है यानी 275, 275 में से 240 को घटा देंगे यहाँ से, तो जो भी आयु यहाँ पे आएगी वो टीचर की आयु यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ गया 5 का 5 आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि 35 वर्ष, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले 24 छात्र थे, औसत 10 था, 24 की हमने 10 में मल्टीप्लाई करी 240 आ गया। फिर इसने कहा है कि अगर उसमें शिक्षक की आयु भी जोड़ दिया जाए, तो शिक्षक एक और जुड़ गया उसमें, तो पहले 24 व्यक्ति थे अब 25 हो गए। और फिर इसने कहा है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, पहले औसत 10 था, अब 1 की वृद्धि और हो गई तो अब 11 हो गया। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 275। 275 में से जब हम 240 को घटाएंगे तो ये जो आयु आएगी वो आएगी टीचर की। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है, क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, और एसएससी ने 2006 में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 24 छात्र तथा एक अध्यापक, यानी 24 छात्र थे और एक अध्यापक, टोटल कितने हुए 25। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25, 25, 25 व्यक्ति हैं और औसत आयु 15 वर्ष है। तो जब हम 25 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, हासिल 7, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ये क्या आया, ये आया है जो टोटल 25 व्यक्ति हैं यानी कि 24 छात्र और एक अध्यापक, इन सभी की आयु का योग आया है ये 375। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक की आयु छोड़ दें। अध्यापक की आयु का अगर हम छोड़ देंगे तो टोटल कितने छात्र रह जाएंगे, 24 छात्र रह जाएंगे सिर्फ। वहां पे अध्यापक की आयु को जोड़ा गया था लेकिन यहाँ पे उसकी आयु को घटाया जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये कह रहा है कि अध्यापक की आयु छोड़ दें, यानी 25 थे पहले अब 24 रह जाएंगे क्योंकि उसकी आयु को छोड़ दिया जाएगा। तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, यानी पहले 15 थी औसत आयु, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 14। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56, हासिल 5 चला जाएगा, और 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होता है 33। कहने का मतलब यह है कि जब टीचर की और स्टूडेंट की दोनों की आयु को जोड़ दिया जाए तो आता है टोटल 375, और जब शिक्षक की आयु को यानी कि टीचर की आयु को जब घटा दिया जाए और सिर्फ स्टूडेंट की आयु, जो 24 स्टूडेंट थे अगर उनकी आयु को जोड़ा जाए, आयु के योग को किया जाए तो वो कितना आता है 336।
अब आप ये बताइए कि ये 375 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें टीचर की आयु भी जुड़ी हुई है। और ये 336 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों की आयु है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 375 में से जब आप 336 को घटाएंगे तो घटाइए कितना आ गया, तो यहाँ से ढाई लिया, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए 3, यानी कि जो टीचर की आयु थी वो थी 39 वर्ष। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एनटीपीसी पहले पिछला क्वेश्चन पूछा गया था और ये एसएससी ने पूछा है। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ठीक से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं इसको। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत में 200 ग्राम की कमी हो जाती है जब एक 80 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आए तो नए छात्र का भार क्या होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है हमारा जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो वैल्यू थी वो पॉइंटों में दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था 40 विद्यार्थी हैं और उनके औसत में 200 ग्राम की कमी हो रही है। क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमी 200 ग्राम की। कहने का मतलब यह है कि 40 विद्यार्थी, सभी के जो वेट था थे, यानी सभी का जो वजन था, हर एक के वजन में से 200 ग्राम 200 ग्राम की कटौती हुई। कटौती क्यों हुई, क्योंकि 80 किलोग्राम वाले वजन के स्थान पर कोई कम वजन वाला व्यक्ति आया है, तो उस वजह से। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ टोटल कमी तो कितनी हुई है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 जीरो ये है, 2 ये है, यानी कि 3 जीरो ये आ जाएंगे। तो 8000 ग्राम की ये हमारा जो आया है, ये आया ग्राम में। 8000 ग्राम की कमी हुई है। तो 8000 ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 8000 ग्राम का कितना हो गया, 8 किलो, यानी 8 केजी। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू के हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो शुरुआत में संख्या दी हुई होती है उसकी औसत हम मल्टीप्लाई करके कमी हो रही होती है, तो हम जो भी व्यक्ति की आयु या फिर जो वजन दिया वो होता है उसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे इसने दिया है कि 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी 80 किलोग्राम था जो पहला वहाँ पे व्यक्ति था, तो उसमें से हम इसको घटा देंगे 8 केजी को। तो जब हम 80 में से 8 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी कि 72 किलोग्राम। और ये हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर जो नया व्यक्ति आया उसका भार जो है वो कितना है, 72 किलोग्राम। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले और आप लोगों को का भी सपोर्ट चलता रहे। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।